हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, जो ईवीएस में आज चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको, चैप्टर 13। चैप्टर नेम है शेयरिंग और फीलिंग्स, यानी छूकर देखना अपनी जो वो है फीलिंग्स हैं, वो कैसे हम छूकर व्यक्त करते हैं। तो आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, तो इसमें एक लड़की है जिसका नाम बच्चों क्या है, सीमा है। और वो क्या है, बोल रही है कि आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो क्या होता है, जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो क्या कहती, दो लोग घर में ऐसे हैं कि जो मेरी बातें सुनने के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर टू पीपल विद होम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़, दे इंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। मतलब हमारे घर में जब मैं स्कूल से आती हूँ, वो लड़की कह रही है सीमा, जब मैं स्कूल से आती हूँ तो दो लोग हमारे घर में ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, मेरी बातें सबसे पहले, मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले उनको अपनी बात शेयर करूँ, अपनी बात बताऊँ। और वो दो लोग ऐसे हैं कि जो मेरी बातें सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं और मेरी बातें सुनकर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी, जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन है, मेरी नानी है। वो क्या होती है, वो जैसी मैं अपनी बातें सुनाती हूँ तो वो क्या होती हैं, बहुत खुश होती हैं। जो मेरी नानी है वो बहुत खुश होती हैं मेरी बातें सुनने को। और मैं जब स्कूल से और वो मेरी जो नानी है वो क्या करती है, जब भी मैं स्कूल से घर आती हूँ तो वो मेरा इंतज़ार करती हैं, यानी कि वो मेरा वेट करती हैं कि कब सीमा घर आए और कब मैं उसकी स्कूल की सारी बातें सुनूँ। सी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफ्टन द बैक पेन, लेकिन उनकी कमर में जो होता है वो मतलब उम्र की ज़्यादा है और उनकी जो बैक पेन है, कमर में जो दर्द है वो रहता है। सी कैन नॉट सी और हर वेल, मतलब उनको सुनाई भी ठीक से नहीं देखता और दिखाई भी ठीक से नहीं देखता, मतलब वो ऊंचा सुनती है। एवरी डे, मतलब हमेशा मेरे पापा जो हैं, एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड द न्यूज़पेपर लाउड टू हर, मेरे पापा जो हैं, जो सुबह न्यूज़पेपर होता है उनको तेज़ी से पढ़ते हैं ताकि वो नानी को भी सुनाई दे। ठीक है, तो सी डज द रेस्ट of her work itself if someone tries to help her she gets very upset। मतलब जो मेरी नानी है उनको क्या है, जो मेरी नानी है उनको मतलब उनको कमर में दर्द होता है और वो क्या है, उनको क्या है, एक तो दिखाई भी बच्चों ठीक से नहीं देता और सुनाई भी ठीक से नहीं देता। तो इस कारण मेरे पापा क्या करते हैं, रोज़ सुबह जब पेपर होता है, न्यूज़पेपर होता है, उसको क्या करते हैं, तेज़ी से पढ़ते हैं, यानी ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं और नानी को सुनाते हैं। नानी अपना जो काम है घर का, जो भी नानी का अपना खुद का काम है वो नानी क्या करती है, खुद ही करती है। नानी जो है वो क्या करती है, खुद करती है। मतलब उनको पसंद नहीं कि कोई उनकी हेल्प करे। नानी अपना सारा काम खुद करती है और उनको कोई भी हेल्प करे तो वो परेशान हो जाती, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, उनको दिखाई कम देता है। लेकिन उनको सब्जी काटने का जो है बच्चों बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो नानी बोलती है कि आजकल के जो बच्चे हैं इनको भी क्या, बिल्कुल भी सब्जी काटनी नहीं आती, मोटा मोटा काट के रख देते हैं, इनको बिल्कुल सब्जी काटनी नहीं आती। और नानी को सब्जी काटना क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नानी बोल रही आजकल के जो बच्चे हैं वो सब्जी क्या है, उनको बिल्कुल भी सब्जी काटनी नहीं आती, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा मोटा काट कर क्या कर देते हैं, उस सब्जी को रख देते हैं। बट अब है द सेकंड पर्सन, उसने फर्स्ट पर्सन तो बता दिए कि फर्स्ट पर्सन कौन है बच्चों, मेरी नानी। एंड अब वो बता रही है द सेकंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। सेकंड पर्सन कौन है, मेरे रवि भैया हैं। रवि भैया हैं सेकंड पर्सन, जो कि जब मैं स्कूल से आती हूँ तो वो भी क्या करते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं और मेरी बातों का जवाब देते हैं और हमेशा मेरी बातों को बड़े प्यार से सुनते हैं। ठीक है, द सेकंड पर्सन इज़ माई रवि भैया, ही लिव्स विद अस। मतलब जो सेकंड पर्सन है वो है मेरे रवि भैया और वो क्या करते हैं, रवि भैया जो है वो क्या करते हैं, हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें क्या कहती हूँ,
मैं उनको क्या बोलती हूँ, आई कॉल हिम रवि भैया, मैं उनको क्या बोलती हूँ, रवि भैया कहकर, ही कॉल्स माई पेरेंट, मतलब मैं उनको क्या करती हूँ, रवि भैया कहकर बुलाती हूँ, मतलब मैं उनको रवि भैया कहती हूँ। और वो जो हैं, ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी, वो मेरे मम्मी पापा को क्या बोलते हैं, भैया और भाभी बोलते हैं। जो पेरेंट्स हैं मेरे, यानी मेरे मम्मी पापा हैं, उनको वो क्या बोलते हैं, भैया भाभी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं जानती, आई डू नॉट नाउ वट आवर रिलेशनशिप इज़, बट ही इज़ अ वेरी लविंग ब्रदर, मैं नहीं जानती कि उनका हमारे से क्या रिश्ता है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो मेरे क्या हैं, प्यारे रवि भैया हैं, वो मेरे क्या हैं, प्यारे भैया हैं। और वो ऐसे भैया हैं मेरे कि जो हर सवाल का क्या देते हैं, जो भी मैं उनसे सवाल करती हूँ वो हमेशा उसका आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहते, कभी भी वो नहीं कहते, ही नेवर से आई विल टेल यूर लेटर, मतलब वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि क्या कहते हैं कि मैं इसका जवाब बाद में दूंगा या मैं बाद में बताऊंगा। तो वो जो रवि भैया हैं वो क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। और वो क्या करते हैं, वो कभी भी क्या करते हैं, मेरी बातों को काटते नहीं हैं, और मेरे जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको क्या करते हैं बच्चों, हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। रवि भैया टीचर इन अ कॉलेज, रवि भैया जो हैं वो क्या है, एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, यानी कि रवि भैया क्या हैं, टीचर हैं। रवि भैया क्या हैं, एक कॉलेज में टीचर है, यानी वो पढ़ाते हैं। और द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अलॉट, मतलब जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो उनकी क्या करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो क्या है, अ फ्यू ऑफ देम, तो कुछ तो ऐसे हैं कि जो उनसे पढ़ने भी घर आते हैं। रवि भैया को क्या है, संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है, और कभी कभी वो हंसते और हंसाते भी हैं। यानी कि रवि भैया जो हैं वो क्या है, वो एक टीचर है, और क्या करते हैं, कॉलेज में, उनके जो कॉलेज है उसमें उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट हैं, रवि भैया के घर में भी पढ़ने आते हैं। रवि भैया जो है उनको क्या है, रवि भैया इज़ वेरी फाउंड इज लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्ले, द एंजॉय चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद दैम। जो रवि भैया है क्या होता है, रवि भैया जो है उनको संगीत सुनने का, नाटकों में भाग लेने का, दोस्तों के साथ घूमने बातें करने का बहुत शौक है, खूब हंसते भी और हंसाते भी हैं। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल द लाफ, मतलब भैया जो है कभी कभी उनके साथ हंसते भी हैं और बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बातें करते हैं, उनको बड़ा शौक है। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक, भैया जब क्या कहते हैं, कैरीज वाइट स्टिक गोज आउट, जब भैया क्या करते हैं, भैया जब घर से बाहर जाते हैं तो उनके पास क्या है, एक क्या है, सफ़ेद क्या है, छड़ी है। एक भैया के पास क्या है, सफ़ेद छड़ी है। भैया के पास जब वो घर से बाहर जाते हैं तो भैया के पास एक सफ़ेद छड़ी है। उनको वो क्या करते हैं, भैया के पास क्या है, एक सफ़ेद छड़ी है। जो भैया के पास एक सफ़ेद छड़ी, लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, भैया क्या करते हैं, घर के अंदर जब भैया को कोई घूमता हुआ देखेगा, रवि भैया को जब घर के अंदर कोई घूमता हुआ देखेगा तो कोई नहीं बता सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, मतलब रवि भैया के पास एक क्या है, स्टिक है, वाइट कलर की क्या है, एक स्टिक है, एक छड़ी है सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की एक सफ़ेद छड़ी है। लेकिन भैया जब घर के अंदर घूमते हैं तो कोई ये नहीं बता सकता कि उनको क्या है, दिखता नहीं है, मतलब वो उनको दिखता नहीं है। रवि भैया को कोई नहीं बता सकता घर के अंदर देखते हुए कि उनको दिखता नहीं है। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, इट समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री व्हेनेवर ही नीड एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, मतलब जो रवि भैया हैं उनको क्या है,
वो क्या करते हैं, वे अपना काम क्या करते हैं, स्वयं करना चाहते हैं। रवि भैया को अपना काम स्वयं करना पसंद है। वो क्या करते हैं, वो मतलब किसी का सहारा नहीं लेना चाहते। मतलब उन्हें सहारा दे तो मतलब उन्हें पसंद नहीं। ज़बरदस्ती अगर उनको कोई सहारा दे तो वो क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। रवि भैया जो गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें जब हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो बोलते हैं कि मैं खुद ही हेल्प मांग लूँगा, लेकिन वो क्या करते हैं, उन्हें गुस्सा आता है अगर उनको कोई ज़बरदस्ती सहारा दे। रवि भैया को अगर कोई ज़बरदस्ती सहारा दे बच्चों तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। किसको, रवि भैया को। तो सम इज़ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देन आफ्टर रिकॉर्डिंग दैम ऑन टेप्स। रवि भैया लिसनिंग टू दीज टेप्स। मतलब जो रवि भैया हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रवि भैया के कॉलेज की किताबें ले जाते हैं। जो रवि भैया की हैं किताबें होती हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, किताबें तो ले जाते हैं और कुछ दिन बाद क्या करते हैं, फिर उनको रिटर्न कर देते हैं। मतलब उन किताबों को वापस करके उन्हें टेप दे जाते हैं जिससे आप गाना सुनते हो, ठीक है। टेप दे जाते हैं। तो रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को क्या करते हैं बेटा, सुनते हैं। उन किताबों को सुनते हैं, जो कि भैया उनको सुनते हैं और उनसे एंजॉय लेते हैं। भैया के पास क्या है, मोटे कागज़ की भी, रवि भैया के पास जो है मोटे कागज़ की भी क्या है, बहुत किताबें हैं, कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे बेटा उभरे हुए बिंदु होते हैं। क्योंकि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल अलग बुक्स होती है बेटा। वो क्या कहते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए जो बुक्स होती है उभरी हुई होती, ताकि वो उनको टच करके, उस बुक्स को टच करके फील करके समझ जाते कि इसमें क्या लिखा है। तो वैसे ही रवि भैया के पास क्या है, उभरी हुई बुक्स हैं। तो उनको क्या करते हैं, वो उभरे हुए मोटे कागज़ की बुकें हैं जिन्हें बहुत सारे उभरे बिंदु होते हैं और उन पर वो हाथ फेर कर क्या करते हैं, हाथ फेर कर बता देते हैं कि इसमें क्या लिखा है, और उन्हें हाथ फेर कर वो रवि भैया जो हैं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो रवि भैया हैं वो जो डॉट्स होते हैं उनको देखकर वो पढ़ते हैं। भैया कौन, रवि भैया उनको डॉट्स को देखकर पढ़ते हैं। टू हैव फन विद रवि भैया, मैं क्या करती हूँ, भैया को छेड़ने के लिए कभी कभी मैं उनके साथ क्या करती हूँ, मजाक भी कर लेती हूँ। जो उनकी जो स्टिक है, मतलब टू हैव फन विद भैया आई एम समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। मतलब जो रवि भैया की स्टिक है, मैं कभी कभी उनके साथ क्या कर देती हूँ, उनके साथ छेड़ने भी लगती हूँ, यानी उनके साथ मजाक भी कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जो भैया की स्टिक रखने की एक जगह है, मैं उसको क्या करती हूँ, बदल देती हूँ, यानी चेंज कर देती हूँ। तो फिर क्या करती हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा, जब मैं उनकी जो स्टिक होती है, जब हम कोई चीज़ कहीं पर रखते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम भी क्या करते हैं, ढूंढते हैं ना। तो वैसे ही जो रवि भैया हैं वो भी क्या है, वो भी क्या होते हैं, परेशान हो गए। मतलब मेरी जो स्टिक है वो कहाँ गई। तो ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट एंग्री। मतलब वो परेशान तो हो जाते हैं, जो रवि भैया हैं बच्चों, वो परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन क्या है, वो नाराज़ नहीं होते। क्यों नहीं होते नाराज़, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, क्योंकि मैं उनकी प्यारी बहन सीमा हूँ, इसलिए वो मुझसे क्या होते हैं, नाराज़ नहीं होते। क्योंकि मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी, इसलिए वो मुझसे नाराज़ नहीं होते, ठीक है। तो अब आगे है, आई हैड हार्डली रिचेड तो डोर विद रवि डोर दैट भैया स्पोक अप सीमा यू सीमा टू बी वेरी हैप्पी टुडे। मतलब मैं अभी मतलब जैसे दरवाजे पर पहुंची ही थी तो रवि भैया बोल उठे। बच्चे जो ब्लाइंड होते हैं उनके सेंस ऑर्गन्स भी बहुत वो होते हैं, बहुत क्या कहते हैं, डेवलप होते हैं। तो क्या कहते हैं वो मतलब किसी की आहट से ही पहचान लेते हैं। उनकी सेंस इतनी अच्छी होती है कि वो पहचान लेते हैं, कि आहट से ही पहचान लेते हैं कि कौन है। तो ऐसे ही रवि भैया है। भैया मैं दरवाजे पर पहुंची थी कि भैया बोल उठे। जो रवि भैया है वो बोल उठे, कहने लगे, क्यों सीमा, आज तो तुम बहुत खुश हो, क्या बात है। भैया मुझे नहीं पता, मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को, मतलब जो रवि भैया हैं वो पूछ रहे हैं कि क्यों सीमा, आज तुम बहुत खुश हो। तो जो रवि भैया हैं वो मुझे ही नहीं बल्कि जो है घर के जितने भी लोग हैं उनको, उनकी आहट से, उनके आने की आहट से वो पहचान लेते हैं कि कौन आया। अक्सर ये भी भांप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ। मतलब
भैया कह रहे मतलब वो कह रहे हैं कि जो रवि भैया है, सीमा कह रही कि रवि भैया है वो कह रहे हैं कि फैमिली में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो उनके साउंड मतलब उनके आने की जो साउंड होती है, आहट होती है, उसी से वो फील कर लेते हैं कि कौन आ रहा है। और उनको मतलब ये भी पता चल जाता है कि आज मतलब मैं उदास हूँ या खुश हूँ या उदास हूँ, तो मतलब वो पहचान लेते हैं कि आज मैं खुश हूँ या उदास हूँ। नेक्स्ट, भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। रवि भैया मतलब वो भैया को बोलती है, भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई। सीमा कहती है भैया को, भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में फाइनली क्या हो गई, सेलेक्ट हो ही गई हूँ। तो क्या कहते हैं, मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई, मतलब वो भैया को कह रही है अपनी खबर उसने बता दिया कि भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हम। मैंने अपने भैया को अपनी खबर सुना ही दी। भैया ने क्या किया, ही पैटेड मी एंड सेड लवलिंग। तो उन्होंने क्या किया, मेरी पीठ को क्या किया, थपथपाया। जैसे हम खुश होते हैं ना बेटा, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको थपथपाते हैं ना आपकी पीठ की, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वैसे रवि भैया ने भी क्या किया, सीमा की पीठ क्या ही थपथपाई और बोली, वो रवि भैया बोले वेरी गुड, और बोला कि फ्रॉम टुडे यू आर माय फुटबॉल कोच। मतलब आज के बाद फाइनली क्या है, आज के बाद तुम ही मेरी क्या हो, फुटबॉल की उस्ताद हो। सीमा को कहता है आज से तुम ही मेरी फुटबॉल की उस्ताद हो। नेक्स्ट है बेटा, तो आपको मतलब ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मतलब जो भैया है, रवि भैया हैं, सीमा को ये कहते हैं कि सीमा कहती है भैया मैं अब फाइनली फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ। तो वो अपने भैया को अपनी जो न्यूज़ है वो शेयर कर रही है। तो भैया उसकी पीठ को क्या कर रहे हैं, थपथपा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छा, आज के बाद तुम ही मेरी फुटबॉल की कोच हो, मतलब आज से तुम मेरी फुटबॉल की कोच हो, यानी उस्ताद हो। अब सीमा's फादर रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर, नानी हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। बच्चों जब क्या कहते हैं, सीमा के पापा, आपको पता है सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। अब ये बताओ कि वो पढ़कर क्यों सुनाते हैं, क्योंकि नानी को क्या है, कम सुनाई देता है, क्योंकि नानी को कम सुनाई देता है और कम दिखाई देता है। इसलिए क्या करते हैं पापा जो है, सीमा के फादर जो हैं, वो क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, न्यूज़पेपर सुबह सुबह उठकर तेज़ी से पढ़ते ताकि उनको सुनाई दे। तो बच्चों तुम बड़ी उम्र वाले लोगों को कैसे मदद करते हो, तो आप बताओ कि आप कैसे मदद करते हो। जैसे आप कैसे मदद कर सकते, उनको अच्छे से इंटरटेनिंग करके, उनको हंसा के, उनको मतलब उनकी हेल्प करके, किसी को रोड क्रॉस करके, तो आप भी ऐसी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अब है मतलब हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। मतलब जो मतलब जब कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो मतलब उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, जैसे कि नानी को हो गई, तो जैसे उसकी नानी को हो गई, सीमा की नानी को, तो उनको क्या होता है बेटा, एक तो दिखाई नहीं देता, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, एक तो वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली देख नहीं सकते, प्रॉपरली सुन नहीं सकते हैं, प्रॉपरली बोल नहीं सकते हैं, तो उनको क्या होते हैं, मैनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बच्चों क्या कहते हैं, हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, जितना भी हम लोगों से हो सकता है उतना हम लोगों को क्या करनी चाहिए, अपने से जो बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसके बारे में कल मैं आपको क्लास में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।